पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन होगा। तमाम अरकान को शिरकत के अहकामात। इजलास में मुआशी मामलात और जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी पार्लियामेंट का आखिरी इजलास 16 फरवरी को मुनक्किद हुआ था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान साजिशों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमत की यादाश्त एक तहरीर होगी। यादाश्त में एक माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आपनाए हुर्मस कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा हो सकती है। ईरान अफजुदा यूरेनियम जोहरी सरगर्मियों पर बाज़ शराइत के साथ लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं। हुकूमत की दगाबाजियां आवाम से फिर हाथ कर गई। लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे, डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 117 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपए 91 पैसे इजाफे से 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। मछली का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 319 रुपए 96 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अगर पेट्रोल कम नहीं हुआ तो देख लें मोदी तक कहाँ पहुँच गया। हमारे पाकिस्तान में महंगाई का रूप ज्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल की महंगाई बहुत वधाई, लेकिन पाकिस्तान के साड़ी हुकूमत साढ़े दान बहुत जुल्म कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे, ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। तो पाकिस्तान में तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है पेट्रोल का, और इसलिए हम भी अवाम बहुत तंग है। ऊपर से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तेल कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। पेट्रोल महंगा होते ही अवाम फट पड़ी। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई का तूफान आएगा। तेल कीमतों में इजाफे से खाने पीने की चीजों समेत किराए बढ़ जाएंगे। आमदन नहीं बढ़ रही, महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत तेल कीमतों में कमी के लिए इक़दाम करे। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ को हिदायत। वजीर आजम की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ वफाकती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सीपैक ताउन को मजीद वुसअत देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। स्टेट बैंक को सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने का मशवरा। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म ने किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत करार दे दिया। इसहाक डार कहते हैं, भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने हसीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग, इस्तेमाल और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वजीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी के बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ्टी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक।
मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। माजी में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन अमली तौर पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा अवामी मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। सियालकोट शहर में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। शहरी तजावुजात खुद हटाएं वरना हुकूमत कार्रवाई करेगी। मार के हक में पाक फजाइया ने भारत के जदीद तरीन तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह से नाकामी से दो चार हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसे इबरतनाक शिकस्त हुई जो सदियों याद रखी जाएगी। भारत हमसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मार के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बताया कि हम किसी से कम नहीं। R0 का मार के हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आजम फील्ड मार्शल एयर चीफ को खैराज तहसीन, कहा पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार के हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान साबित कर दिया। मार के हक ने साबित कर दिया हम अमन पसंद है, मगर वक्त आए तो बनियानुम मरसूस भी है। दूसरी जानिब कचहरी चौक रावलपिंडी का नाम मार के हक स्क्वायर रख दिया गया। 20 अरब से ज्यादा लागत का मेगा मंसूबा सिर्फ 6 माह में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल इफ्तिताह करेंगी। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 आहनी पुल शामिल है। शहरियों ने मंसूबे की तकमील को खुश आइन करार दे दिया। मुल्की सियासी क़यादत का मार के हक में तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ ने कहा कि हक और सच्चाई की कुव्वत हमेशा गालिब रहती है। शहदा की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान की ये शानदार कामयाबी रहती दुनिया तक जंगी तारीख और नसाब का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कलाम सेक्टर में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का नोटिस। महकमे जंगलात के मुतल्लिका एहलकार मुअत्तल। शफाफ तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। रिकॉर्ड की जांच और जिम्मेदारों के तयन के बाद कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ओशो ब्लॉक के इलाके में गैर कानूनी कटाई की रिपोर्ट मौसूल हुई थी। 10 गुनाहगारों को बरी करना एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कालअदम करार दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में जस्टिस इस्तिहाक इब्राहिम ने लिखा कि मफरूरी को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तिगासा शवाहिद में शकूक पर तजादात साबित करने में नाकाम रहा। शक का फायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है। अदालत का मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज एक्ट के तहत बनने वाली खुसूसी अदालतें सुनेंगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दरखास्तों पर 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज के केसेस न सुनने के एतराज को कलअदम करार। एफडीआर ने जायदादों की वैल्यूएशन के मामलात में टैक्स मौसिब के अज़खुद नोटिस और सदर के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 43 अज़खुद नोटिस केसेस में सदर और विफाकी मौसिब को नोटिस जारी कर दिए। पहले किल्लत फिर महंगाई। शुगर मिल्स ने दोबारा चीनी बरामद की तैयारी कर ली। अवाम के लिए खतरे की घंटी। चीनी एक बार फिर महंगी होने का खदशा। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौकिफ है कि इस वक्त मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार 78 लाख टन है, जबकि 10 लाख टन चीनी इजाफी मौजूद है जिसे बरामद करने की इजाजत दी जाएगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स और केन कमिश्नर के अददो शुमार जारी कर दिए और शुगर मिल्स की जानिब से स्टॉक में मौजूद 3 लाख टन दरामदी चीनी भी जाहिर करने का शुबा है। इताद शुमार के जायजे के बाद इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी फैसला करेगी। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने पर अपोजिशन नाराज। पीटीआई, टीयूआई और जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़ी। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। टीयूआई का कहना है कि हुकूमत ने अवाम को पिसने का तहिया कर रखा है।
दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में ये खेल खेला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान आर्मी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी रेवी आवाम से वसूल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।